वेलकम टू ऋषभ क्रिकेट गाइस। और गाइस, कल का जो मैच था वो बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। उसके बारे में बात करने से पहले हम एक बार ट्रिविया देख लेते हैं। तो ट्रिविया ये है कि हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज एट एससीजी। किसी से ज्यादा सेंचुरी स्कोर करी ओडीआईस के अंदर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। आपका ऐसे पता है कि आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आपका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ना तो वीडियो के एंड में आपको मिल जाए तो आप तब डाल दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम बात करेंगे तो पोस्ट मैच प्रीव्यू के बारे में, जो कल मैच हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। फिर हम उनके जो कल मैच है सेकेंड ओडीआई उसके बारे में बात करेंगे। उनकी प्रेडिक्टेड 11, क्या क्या चीज़ें हो सकती है इंडिया की फेवर के अंदर, क्या क्या नहीं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और इंडियन प्रेडिक्शन। तो पोस्ट मैच प्रीव्यू की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बैटिंग चूज करी। मैंने आपको कल वीडियो में भी कहा था कि स्टीवन स्मिथ को अगर आउट नहीं किया तो मेरी गट फीलिंग कह रही कि वो रन बनाएंगे, और वही हुआ। और उनके साथ एक सरप्राइज पैकेज और ऐड हो गया एरन फिंच, जिनको कोई मिला नहीं बोल्ड करने के लिए। जो भुवनेश्वर कुमार करते थे वो आगे डाल के उनको बोल्ड कर देते थे थ्रू द गेट। वो ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि किसी ने कोशिश करी आगे डालने की सुंदर, लेकिन ऐसा कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो एरन फिंच ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट दिया डेविड वार्नर के साथ। उन्होंने बहुत ही सॉलिड पार्टनरशिप करी। फिर जैसे डेविड वार्नर एक क्लोज कॉल पे आउट हुए, उसके बाद एरन फिंच ने भी थोड़ा देर खेलना चालू किया। लेकिन फिर आते स्टीवन स्मिथ का मुझे यही रहता है कि अगर उनको आउट नहीं किया तो वो सेंचुरी मार देंगे कल के मैच में, और वही हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत जल्दी जल्दी रन बनाया ऑस्ट्रेलिया के लिए। 105 रन कुछ 66 बॉल्स के अंदर बनाए, और इम्पैक्ट के रन थे वो। एरन फिंच हालांकि थोड़ा धीरे खेले क्योंकि वो एक अच्छी खासी पार्टनरशिप निभा रहे थे डेविड वार्नर के साथ, और वो स्टीवन स्मिथ के साथ भी उन्होंने अच्छी खासी पार्टनरशिप करी और क्विक पार्टनरशिप करी। तो स्टीवन स्मिथ और एरन फिंच है जो स्टैंड आउट रहेंगे ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स के लिए। फिर आते हैं मैक्सवेल। हम सब सोच रहे हैं आईपीएल के अंदर मैक्सवेल का कोई अच्छा परफॉर्मेंस तो था नहीं। उन्होंने उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली है कल, एकदम क्विक फायर और एकदम क्विक कैमियो खेला 45-43 रन का, और वो पूरा गेम चेंज करके चला गया। वहीं पर अगर मानस लबुशेन आते तो फिर वो गेम थोड़ा स्लो हो जाता और वो इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते ऑस्ट्रेलिया साइड से, क्योंकि स्टीवन स्मिथ भी एक जगह तेज खेल रहे थे और ग्लेन मैक्सवेल ने भी स्पीड पकड़ी एक तरफ से। तो वो इंडियन बॉलर्स पे प्रेशर आया, और इंडियन बॉलर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी सिक्स बॉलिंग ऑप्शन नहीं था उनके पास। उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो उसका अब इंडियन बॉलिंग के अंदर सबको अबव 60 रन पड़े, सबको मोस्टली, और बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस रही बॉलिंग की। क्योंकि अगर इतने सारे रन बन रहे हैं, 374 रन बन रहे हैं, तो फिर कौन इकोनॉमिकल रहेगा गेम के अंदर। तो इंडियन बॉलर्स के लिए बहुत ही खराब दिन था। अब हम बात करें इंडियन बैटिंग के अंदर, 374 चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैंने सोचा अगर एक ही हो सकती है, अगर इन्हें बीच में मोमेंटम चेंज कर लिया तो, अगर इंडिया के पास मोमेंटम आके बीच के अंदर और विकेट्स नहीं खोई तो इंडिया कैन चेज दिस डाउन। बट उनको यही था कि रोहित शर्मा की खल रही थी कमी। अब रोहित शर्मा थे नहीं, शिखर धवन थे, विराट कोहली थे, केएल राहुल थे और श्रेयस अय्यर थे मेनली, जिन पर डिपेंड करा जा सकता था। हार्दिक पांडे को ऐसा देख नहीं रहा था कि हार्दिक पांडे अब रन स्कोर करेंगे, लेकिन हार्दिक पांडे एक ऐसे प्लेयर है शिखर धवन के साथ जो स्टैंड आउट उनने खेला। शिखर धवन ने कुछ 72 रन की अच्छी खासी इनिंग्स करी, और हार्दिक पांडे ने 90 रन करे। सेंचुरी से मिस हो गए हालांकि, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप बना के प्रेशर डालना शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया झेल नहीं पा रहा था। लेकिन बस जैसे ही हार्दिक पांडे आउट हुए, इतने रन तो थे कि बॉल्स बहुत कम थी कि वो इतने रन नहीं बन पाते। तो इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया। एडम जैम्पा ने 4 विकेट्स लिए और अच्छी खासी विकेट्स लिए। हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, अच्छे खासे बैट्समैन को आउट किया है, और केएल राहुल तो बहुत ही गंदे शॉट खेल के आउट हुए। तो अब इंडिया हार गई कल का मैच 66 रन से। मैन ऑफ द मैच स्टीवन स्मिथ रहे। अब हम बात करें कल का जो मैच है सिडनी के अंदर, ये भी सेकेंड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये मैच इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है। एक मैच हार गए, लेकिन अगर ये वाला मैच हार जाता है तो सीरीज हार जाएंगे। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 की टूर पे। तो पहला मैच इंडिया हारी थी, लेकिन फिर दोनों मैच इंडिया जीती थी।
तो क्या वही रेप्लिकेट हो सकता है? अब हम बात करें क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया के लिए जो वरी कर रही हैं। एक तो है 6 बॉलिंग ऑलराउंडर, कि आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, हार्दिक पांड्या बॉल नहीं डाल रहे हैं, उससे बहुत दिक्कत हो रही है इंडिया को कि वो क्या करे। 5 मैं जैसे सोच रहा था कि 5 बॉलर की अगर पिटाई हो गई तो फिर छठा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बॉल डलवा सके। आप 6 से बॉल डलवाएंगे तो वो तो और भी बदतर ही है, क्योंकि उनको तो बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। फिर आपको एक ऐसा 6 बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए अपनी टीम में कि वो बॉल कर सके क्रूशियल ओवर्स के अंदर और विकेट भी निकाल सके। हार्दिक पांड्या वो कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि मेरी प्रोग्रेस अभी चल रही है, मैं शॉर्ट टर्म पे नहीं देख रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पे देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप्स भी आएंगे, तो मैं उसके हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग के अंदर। तो होपफुली हार्दिक पांड्या बॉल डालना शुरू करे कभी ना कभी, तो उनका मुहूर्त निकले, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 6 बॉलिंग ऑलराउंडर की। और दूसरा हम देखें तो रोहित शर्मा को मिस कर ही रहे, ओपनिंग के अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। और जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस है वो रोहित शर्मा को अच्छी लगती है बैटिंग के लिए, उनका जो गेम जिस हिसाब से गेम उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलियन पिचेस बेस्ट है उनके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल पा रहे ड्यू टू इंजरी। अब हम बात करें आइडियल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। आइडियल प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से इंडिया वही सेम खिलाएगी, ऑस्ट्रेलिया भी वही सेम खिलाएगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेविड वार्नर, एडम फिंच ओपनिंग, नंबर 3 पे स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 पे मार्नस लाबुशेन, नंबर 5 पे मैक्सवेल, नंबर 6 पे स्टोइनिस, नंबर 7 पे कैरी, नंबर 8 पे पैट कमिंस, नंबर 9 पे मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पे हेजलवुड और नंबर 11 पे एडम जैम्पा। अब इनके अंदर ये हो सकता है कि ये किसी एक बॉलर को हटा के दूसरा बॉलर चला सकता है, लाइक सीन एबर्ट और एंड्रू टाई। तो मेरे ख्याल से ये कोई चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चेंज करेंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके लिए बेस्ट साइड है ये। अब इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से नवदीप सैनी को रेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें बैक स्पैज़म्स हो रहे थे मैच से पहले भी। नटराजन को एज अ कवर ऐड किया गया ओडीआई के अंदर, तो आप उनका यूज़ कीजिए नटराजन का, क्योंकि आपको एक वो एक्स्ट्रा डायमेंशन मिल जाएगा बॉलिंग के अंदर कि लेफ्ट हैंड बॉल डाल रहा है और राइट हैंड बॉल डाल रहा है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बैट्समैन के लिए। तो अगर लेफ्ट हैंड नटराजन से बॉलिंग करवा सकते हैं आप ओडीआई के अंदर, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा इंडिया के लिए एज अ वेराइटी टू द बॉलिंग। एंड उनकी ऑर्कस भी अच्छी खासी गिर रही थी आईपीएल के अंदर, तो वो डेथ बॉलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब बात करें कि प्रेडिक्शन की जीत कौन रहा है, मेरे ख्याल से 50-50 है। इंडिया एक मैच हार के आया तो शायद से वो दूसरा मैच जीत भी सकता है, और ऑस्ट्रेलिया शायद से ये सीरीज 3-0 से भी जीत जाए, लेकिन 2-0 तो कल मेरे ख्याल से हो सकता है पॉसिबल। तो 60-40 वही परसेंटेज लेके चलूँगा, 60 ऑस्ट्रेलिया इन फेवर और 40 इंडिया। अब हम ट्रिवे की बात करें तो ट्रिवे के अंदर ये था किसी ने सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करी एसएनजी के अंदर। सो स्टीवन स्मिथ बन चुके हैं थर्ड बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, जिन्होंने 3 सेंचुरी स्कोर करी है एसएनजी के अंदर। सो अभी के लिए इतने गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको इतना मिले जब मेरी वीडियो आए। सो थैंक यू गाइस एंड लव यू ऑल।